हेलो। सुप्रभात सभी स्टूडेंट को। जो अभी ऑनलाइन जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा कुछ दिन के बाद फिर हम सामने आ जाएंगे तुम लोगों का, ठीक है। अभी थोड़ा दिन प्रॉब्लम है, तो 4 दिन, 3 से 4 दिन, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव क्लास छोड़ देंगे और ये चलेगा हमारा, ठीक है। कुछ दिन की बात है, तुम लोग एडजस्ट कर लो, ठीक है। समझ में आएगा, काफ़ी हम स्लो बोलते हैं, ठीक है। दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हम सब कभी मिलना बता देंगे हम, ठीक। तो चलो, हमने पिछले क्लास में क्या सब मैंने पढ़ाया था। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सीखा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो कितने टाइप का है, ठीक। तो पिछले क्लास में मैंने यहीं पे ख़त्म किया था। मैंने बोला था इसको हम अगले क्लास में इसको डेफिनेशन के साथ हम क्लियर करेंगे। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है हमारे पास, वो टोटल 5 टाइप का पढ़ना है। कितने टाइप का पढ़ना है? 5 टाइप का। पहला का नाम क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, डेफिनेशन के साथ हम आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या हमारा? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। चौथा हमारा क्या है? डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। और पांचवा हमारा क्या है? कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो कुल मिला के 5 है। चलो हमें सबका स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबको हम देखेंगे, ठीक। इससे पहले किसी को दिक्कत नहीं होगा, काफी हम स्लोली स्लोली मैंने बताया था रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज, बिना स्ट्रक्चर का भी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला रेडॉक्स रिएक्शन जिसका नाम क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या है पहला? चलो, ये हमारे सामने है। थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या करेंगे, अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को क्या करेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर हीट करते हैं और हीट करके कोई अलग अलग स्पीसी या कोई अलग अलग एलिमेंट बन रहा हो, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो और साथ में रिडक्शन भी देखने को मिले, तो इसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। जब कभी भी हीट देंगे तो वो अगर 2 पार्ट में या 2 से 3 पार्ट में अगर टूट जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन का एक पहला प्रकार है ये, इन विच, जिसमें होता क्या है, एलिमेंट सोज, एलिमेंट जो होता, तत्व जो होता है वो दिखाता है, क्या दिखाता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ही होगा। कैसे? तो बाय हीटिंग ऑफ स्पीसी या कंपाउंड। कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं, तो हीट वर्ड को इसमें यूज करना पड़ेगा। जब कंपाउंड या स्पीसी को हीट करते हैं तो ये क्या होता है, 2 पार्ट में या 2 से ज्यादा पार्ट में डिसोसिएट करता, टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है, और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलेगा, तो बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक। क्लियर? अब हम कुछ देखो यहाँ पे, जो हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये है Na2O। Na2O यहाँ पे हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का और ऑक्सीजन का। तो चलो एक बार निकाल के हम चेक करते हैं। Na2O, ठीक। सोडियम का कितना सारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हमको पता है। सोडियम पहले ग्रुप का है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, ठीक है। तुम चेक कर सकते हैं, किसी एक को x मान लो, दूसरे का निकाल लो। किसी को एक को x मान लो और उसका निकाल लो, फिर दूसरे को x मान लो, उसका निकाल लो, तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहले ग्रुप का इसलिए +1, ये तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन का कितना लेते हैं हम लोग? -2 लेते हैं। अब ये सोडियम Na2O को जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो ये सोडियम में टूटा और क्या निकाला यहाँ पे? ऑक्सीजन गैस बाहर निकला। ये ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गया, इसको हीट किया, यहाँ से ऑक्सीजन गैस वेपराइज होकर ऊपर निकल गया, बाहर निकल गया गैस, और सोडियम यहाँ पे बच गया। अब ये सोडियम जो है वो अकेला है। जब कभी भी कोई भी एलिमेंट अकेला होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं हम? 0 लेते हैं। ये हमने पिछले क्लास में बात किया था। अब सोडियम पहले ग्रुप का इसलिए +1 है, कंबाइनिंग स्टेट है +1, अकेला 0। तो बताओ कहाँ से कहाँ जा रहा है? +1 से 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कम होना, रिडक्शन। ऑक्सीजन को देखो यहाँ पर -2 है, जबकि यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन खुद के एलिमेंट के साथ कंबाइंड है। ऑक्सीजन के साथ तो अपने अपने से जुड़ा हुआ है, चार्ज कितना होगा? 0। तो -2 से कहाँ पहुंचे हम? 0 के पास पहुंचे। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, उल्टा शायद लिख दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सही कर लेना। ऑक्सीडेशन नंबर -2 से कहाँ गया? 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको? रिडक्शन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसको सही कर लो, ऑक्सीडेशन बोलेंगे ऊपर वाले पॉइंट को,
ठीक 2Na। ठीक है, अभी अभी बैलेंसिंग वगैरह को मत देखना, ठीक है, मैंने ऐसे ही कर दिया। बैलेंसिंग के लिए आएगा अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम, अगला अगला जो क्लास होगा वो होगा हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं करें, हमको पता है इसलिए कर दे रहे थोड़ा बहुत। ठीक है, बैलेंसिंग नहीं करना, पहले बिना बैलेंसिंग का भी हम क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बिना बैलेंसिंग का भी कर सकते हैं। सेकंड देखो तो क्या है, MgO को जब हीट करेंगे तो ये मैग्नीशियम में डिसोसिएट किया और क्या हुआ, डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस रिलीज किया। इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा इसमें से। अब देखो यहाँ +2, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, कंबाइनिंग स्टेट है +2, यहाँ पर अकेला हो गया 0, तब +2 से कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन पे होता है -2 का चार्ज, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, ये कहाँ हो गया, 0 में चला गया क्योंकि खुद के एलिमेंट के साथ कंबाइंड है। तब -2 से कहाँ गया, 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। -2 से 0, 0 बड़ा टर्म है तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, हीट के फलस्वरूप कोई भी केमिकल रिएक्शन जब दिखाता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको नोट कर लेना, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना इसको। तुम लोगों को एक बात बता दें हम, यहाँ पे पॉज नहीं कीजिएगा, पॉज यहाँ पे एक बात बता रहे, टेस्ट वाला बोल दीजिएगा। ठीक है, देखो तो तुम लोगों को ना, तुम लोगों का जो टेस्ट होने वाला अगला, कितना तारीख को टेस्ट है, 14, यानी 12, 13 या 14 तारीख को टेस्ट है, तुम पूछ लेना कृष्णा से। ठीक है, 13 या 14 को टेस्ट होगा, आपको नहीं पता है, 13 या 14 को होगा। इसमें क्या होगा, केमिस्ट्री से जो होगा ना हमारा, केमिस्ट्री से 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 10 मार्क्स से क्या मिलेगा तुमको, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से रहने वाला, थोड़ा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जस्ट हमने ऑर्गेनिक जो पढ़ा था, तो ऑर्गेनिक से रहेगा 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का ऑर्गेनिक से देंगे हम। ठीक है, और 5 नंबर का कहाँ से देंगे हम, 5 मार्क का कहाँ से देंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये हमारा जो चैप्टर है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें से 5 नंबर का रहेगा। कहाँ तक रहेगा, तो पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ाए थे वहीं तक रहेगा। ठीक है, ये सब नहीं पूछेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से नहीं रहेगा, उससे पहले ही रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना वगैरह रहेगा। तो 5 नंबर का यहाँ से और 5 नंबर का यहाँ से। ऑर्गेनिक में क्या क्या पूछेंगे, तो IUPAC नेमिंग से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पढ़ लेना इसको। आइसोमेरिज्म पढ़ाए तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, और कहाँ से आ सकता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग का जो फेनोमेना था, तो वहां से क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनना है तो यहीं से रहेगा। तो टोटल 10 मार्क का रहेगा। ठीक है, सब मिक्सिंग रहेगा, 10 नंबर का केमिस्ट्री, 10 नंबर का फिजिक्स, 10 नंबर का मैथ या बायोलॉजी रहेगा, 30 नंबर का टोटल रहेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इतना टेस्ट के लिए ये है सफिशियंट है। हम ऑनलाइन क्लास को, ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कुछ दिन वर्क है हमारा, कुछ दिन काम है, तो काम के बाद क्या करेंगे हम, फिर से हम क्लास में स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। ठीक है, कुछ दिन का दिक्कत, 3 से 4 दिन का, फिर से हम आ जाएंगे। चलो पेज को ऐड कर रहे हैं हम। अगला देखो तो, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी दो चीज कंबाइन करना, जब दो एलिमेंट या दो स्पेसिफिक जब आपस में जुड़ता है और वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलेगा, तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन। तब मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। तो जब कभी भी दो चीज आपस में जुड़ता हो और एक नया सा प्रोडक्ट बनता है और उस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होगा डेफिनेशन, दिस इज द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एक प्रकार है इन विच, जिसमें एलिमेंट जो होता है आर कंबाइंड, एलिमेंट क्या करता है, आपस में कंबाइंड करता है, एलिमेंट या कोई स्पीसी आपस में जुड़ता है, एंड फॉर्म्ड स्पीसी, वहां पे क्या करता है कि नया स्पीसी का फॉर्मेशन होता है, और वहां पे क्या दिखता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखने को मिलता है। चेक कर लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है कि नहीं, 0 है, 0 से कहाँ गया +2 में, तो बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, 0 से कहाँ गया -2 में, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यहाँ पर भी 0 से कहाँ गया, +1 में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सीख लिया है, x मान लो जिसका निकालना है, 0 से कहाँ गया, +1 में, 0 से कहाँ गया, -2 में, ऑक्सीडेशन, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तीसरा क्या हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में एक एलिमेंट क्या करेगा, किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा।
जैसे तुम देखोगे यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर में जिंक प्लस HCl, मेटल को जब हमने एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, ये रिएक्शन बड़ा फेमस होता है 9th-10th में कि मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब इस रिएक्शन में तुम देखेगा तो जिंक ने क्या किया, क्लोरीन को अपने साथ बुला लिया तो जिंक क्लोराइड बना लिया और हाइड्रोजन को ना डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया यहाँ से, विस्थापित कर दिया है ना। तो जिंक क्लोराइड जुड़ गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन बाहर चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक एसपीसी या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, विस्थापित कर देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, विस्थापित हो गया, अलग हो गया है। तुम देखोगे जीरो से कहाँ गया, ये +2 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया होगा। जीरो से कहाँ गया, ये +2 में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कहाँ से गया, जीरो +1 से कहाँ गया, जीरो में, तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रकार देख लेना। यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, वन एलिमेंट या स्पीसी डिस्प्लेस, कोई भी एक एलिमेंट या स्पीसी क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है अदर, दूसरे को। यहाँ पे क्लोरीन को, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके हटा दिया, भगा दिया, दूर भगा दिया है ना, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लिया। और वो साथ में क्या क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन दिखाता है और क्या दिखाता है, रिडक्शन। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक एलिमेंट आया, दूसरे एलिमेंट में से किसी को खींचा और उसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। चलो 3 हो गया हमारा। अब बात करेंगे चौथा, इसको ऐड कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। चलो पॉज करके नोट कर लेना, हम आगे बढ़ते हैं। 3 हो गया, तीसरा के बाद चौथा। यहाँ पर सब मैंने लिखा है, ठीक है, पहले से हमने लिख लिया। यहाँ पर कुछ टाइम पहले से ही नोट कर लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। पहले ही लिख लिया था हमने, ठीक। तीसरा एक चौथा क्या हमारा, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पहली बात, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही तत्वों का ऑक्सीडेशन होगा, एक ही तत्वों का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन से बेटर समझ में आएगा। ये P4 और NaOH को जो मैंने जोड़ा तो क्या बना, PH3 फॉस्फीन गैस, और यहाँ पे क्या निकला, NaH2PO2। ठीक, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। इसमें तुम देखेगा तो P4 फॉस्फोरस पे कितना चार्ज है, 0, क्योंकि खुद के एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस, कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह खींचेगा नहीं, तो 0 चार्ज है। ठीक, ये सब का ना चेंज नहीं होता, सोडियम सब पहले ग्रुप का, ये सब चेंज नहीं होता, इसको छोड़ दो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 0 है ये। अब यहाँ पर जब मैंने पहुंचा था फॉस्फोरस पे कितना का चार्ज आ गया, -3 का। इसका नहीं पता है तो निकाल लो, x मान लो फॉस्फोरस का, हाइड्रोजन पहले ग्रुप का है तो +1 इंटू कितना हो जाएगा, 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, -3। -3 का चार्ज है फॉस्फोरस पे। यहाँ पे फॉस्फोरस में कितना चार्ज है, +1 का चार्ज है। तुम निकाल भी सकता है +1 कैसे आया, तो हमको पता सोडियम कहाँ का एलिमेंट है, पहले ग्रुप का, तो +1, हाइड्रोजन है पहले ग्रुप का, तो +1 इंटू कितना हो जाएगा 2, प्लस फॉस्फोरस का निकालना है तो x मान लो, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2, एक ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब टोटल x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, +1 के बराबर। एक बार सॉल्व करके देख लेना इसको। यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस का निकाला है, ठीक है, तो कितना आएगा, +1। तुम देखेगा तो कहाँ, 0 से कहाँ गया, देखो 0 से -3 में गया तो क्या हो गया, रिडक्शन। 0 से क्या गया, -3 में, तो क्या हो गया, रिडक्शन। अब ये 0 से कहाँ जा रहा है, देखो तो यहाँ पे 0 से +1 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है फॉस्फोरस, इसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसी का रिडक्शन हो रहा है, इसी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। redox reaction in which only one element shows oxidation as well as reduction। वही एलिमेंट ऑक्सीडेशन दिखाएगा, वही एलिमेंट रिडक्शन दिखाएगा। एक ऑक्सीडेशन नंबर से अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक, इसमें इसको हम एक तरीका से और बोल सकते हैं, मतलब ये एक पॉइंट और जानना जरूरी है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक पॉइंट और ऐड करना। क्या, रिएक्टेंट साइड में क्या होगा, जो हमारा, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में क्या होगा, ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना चाहिए, याद रखना। एक ही मतलब एक से अलग अलग में गया तो एक ही एलिमेंट जो होगा, एक जो एलिमेंट हमारे पास होगा वही उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो एक ही टाइप का होगा, एक ही होगा। ठीक, एक ही से अलग अलग में गया है, यहाँ पे 0 से -3, 0 से कहाँ गया, +1 में गया है। तो ये हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड का हमेशा कितना होगा, एक ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, या कुछ भी हो लेकिन एक ही होना चाहिए कोई। ठीक, एक ही है।
जबकि प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इस साइड ना दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है, देखो तो टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। तो जो रिएक्टेंट होगा उसमें एक ही ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या होगा, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, तभी ये बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आगे जो पांचवा हम पढ़ेंगे ना, तो कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, आगे जो हम पढ़ेंगे पांचवा जो कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो उसमें क्या होगा, सब कहानी सेम होगा, बस ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। आगे वाला जो पॉइंट है कम प्रोपोर्शनेशन, चेक कर लेते देखो तो इसमें डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब क्या है, अलग अलग दो ऑक्सीडेशन नंबर से एक ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा। तो ये डेफिनेशन सेम है हमारा, बस यहाँ पे क्या करेंगे, उस जो कम प्रोपोर्शनेशन पढ़ेंगे अभी, तो रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे, हम बोलेंगे दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर से एक ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन उल्टा बोल सकते हैं। चलो समझ लेते हैं, आगे वाला आएगा। तो देखो तो अगला कम प्रोपोर्शनेशन में भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, इन विच क्या करता है, ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और एक ही एलिमेंट का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। बस चेंज क्या हो जाएगा कि अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर से एक ही ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा। वहां पे क्या था, एक ऑक्सीडेशन नंबर से अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में जाता था, तो बस वो रिएक्शन उल्टा हो गया, बस इतना समझ सकते हैं। तो टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर से कहाँ गया है, ओनली वन ऑक्सीडेशन नंबर में गया है। ठीक, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड को जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर और वाटर बनता है। ये रिएक्शन सब कैसे होता है ना, इस रिएक्शन सबको हम आगे पढ़ाएंगे, जब पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, एस ब्लॉक होगा, डी एंड एफ ब्लॉक होगा, तब रिएक्शन सबको हम वहां पे बताएंगे कैसे कैसे हो रहा है सब। ठीक है, अभी तुमको दिया हुआ रहेगा। अब बताओ सल्फर पे कितना का चार्ज है, -2, ये पहले ग्रुप का +1 × 2, तो इस पे कितना होगा, -2 निकाल सकते हो। सल्फर का x मान लो, सल्फर का x मान लो, ये क्या होगा +2, तो इधर जाएगा तो -2, तो सल्फर पे कितना का चार्ज है, -2 का। इधर देखोगे तो दो ठो ऑक्सीजन है, तो -2 × 4, -2 × 2 तो कितना हो जाएगा, -4, तो सल्फर पे कितना होगा, +4। इधर सल्फर खुद के एलिमेंट के साथ कंबाइन है तो कितना होगा, 0। अब देखो यहाँ पे -2 से कहाँ गया, 0 में, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। +4 से कहाँ गया, 0 में, ऑक्सीडेशन नंबर कम गया तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन लगभग लगभग क्या है, सेम है, बस रिएक्शन का क्या है, उल्टा है, उसके में ऐसा रिएक्शन है। तो चलो हम रहने देते, इसको नोट कर लेना। तो अगले क्लास में जब हम आएंगे, ठीक है, अगले क्लास में जब रिकॉर्डिंग करेंगे, 2-3 दिन अभी रिकॉर्डिंग और होगा हमारा, तो अगले क्लास में जब हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वहाँ पे हम बैलेंसिंग करना सीखेंगे कि कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करते हैं, जो कि हमारा अगला होगा और लास्ट भी है इस चैप्टर का। ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, तो अगले क्लास में हम वो कर लेंगे, 2 से 3 दिन उसमें भी टाइम लगेगा। तो चलो रहने देते हैं, नोट कर लो इसको।